बच्चों, हम लोग जो है चैप्टर 3 मैथ्स में आव्यूह के बारे में डिस्कशन कर रहे हैं, जिसमें हम लोगों ने आव्यूह के प्रकार, आव्यूह की संक्रियाओं के अंतर्गत योग, अंतर और गुणन के बारे में अध्ययन कर लिया है। आज हम देखेंगे किसी भी आव्यूह का परिवर्त हम कैसे ज्ञात करते हैं। अगर कोई आपको आव्यूह ए दिया हुआ है, ए इस तरह से दिया हुआ है, AIJ, मान लीजिए m क्रॉस n कोटि का है, तो इसका हमें परिवर्त निकालना है। जब इसके हम परिवर्त को निकालेंगे तो उस आव्यूह में जो पंक्ति और कालमों को परस्पर इंटरचेंज कर देते हैं, तो जो प्राप्त होता है वो आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। तो इसमें हम इसको इस तरह से लिखेंगे कि आव्यूह यदि आव्यूह AIJ m क्रॉस n कोटि का आव्यूह है, इसकी पंक्ति तथा स्तंभों का परस्पर विनिमय करने पर प्राप्त आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। आव्यूह का परिवर्त कहलाता है। तो कहने का यहाँ तात्पर्य है कि किसी भी आव्यूह का हमें परिवर्त निकालना है, तो उसकी पंक्तियों को कॉलमों में तथा कॉलम को पंक्ति में अगर हम इंटरचेंज कर देते हैं तो वो आव्यूह का परिवर्त कहा जाएगा। एक एग्जाम्पल लेते हैं जिससे आपको और अच्छे से क्लियर होगा। अगर एक कोई आव्यूह इस तरह से है 2 3 4 1 0 3, ये जो है आपकी कोटि हो गई है 2 क्रॉस 3 आव्यूह कोटि का ये आव्यूह है। तो हमने क्या कहा कि इसकी पंक्तियों तथा कालों में परस्पर विनिमय करने पर, तो जो पंक्ति है उसको कॉलम में अगर चेंज कर देते हैं तो यह इसका ट्रांसपोज कहलाएगा। तो पंक्ति है 2 3 4, तो इसको कॉलम में करेंगे तो 2 3 4 1 0 3, और यहाँ पर ये 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। तो इस तरह से हमने देखा कि किसी भी आव्यूह के पंक्तियों तथा कालमों में परस्पर विनिमय करने पर जो आव्यूह प्राप्त होता है उसे हम आव्यूह का परिवर्त कहते हैं। इसके गुणधर्म के अंतर्गत इसका गुणधर्म प्रॉपर्टीज कुछ देखते हैं कि किसी आव्यूह का हम 2 बार ट्रांसपोज लेंगे, 2 बार इसका परिवर्त करेंगे तो वह आव्यूह प्राप्त हो जाएगा। दूसरा है कि किसी भी आव्यूह में उसमें k का गुणा करके उसका परिवर्त निकालेंगे तो जो कांस्टेंट है वो बाहर निकल जाएगा, आव्यूह का परिवर्त हो जाएगा। तीसरा है अगर कोई भी 2 आव्यूह A और B हैं, उसका योग करें या अंतर, इसका ट्रांसपोज निकालें तो A का ट्रांसपोज प्लस B के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। चौथा है A और B गुणन के रूप में है, गुणा करके इसका ट्रांसपोज निकालें तो B का ट्रांसपोज और A के ट्रांसपोज के बराबर हो जाएगा। तो इसके ये प्रॉपर्टीज़ हैं, इसको प्रूफ करने के लिए हम किसी एग्जाम्पल के माध्यम से प्रूफ कर सकते हैं। तो हम ले लेते हैं, यदि कोई आव्यूह A, यही ले लेते हैं 2 3 4 1 0 3, ये A आव्यूह है, और दूसरा कोई भी आव्यूह इसी कोटि का लेंगे, इसको हम लोग 2 क्रॉस 3 का लिए हैं तो दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का ही होगा। कुछ एलिमेंट्स बदल देते हैं, ये जो है 2 क्रॉस 3 का आव्यूह है। तो दोनों में हमें प्रूफ करना है कि A के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, तो A है, A आपको 2 3 4 और 1 0 3,
यह ले लिए। अब इसका ट्रांसपोज करने के लिए, परिवर्त ज्ञात करने के लिए हमने क्या बताया कि पंक्तियों को कॉलम में, तो 2 3 4 1 0 3 यह हो गया। अब इसके ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करें, पुनः इसका ट्रांसपोज करें, इसको डैश या इसके पावर टी भी लिख सकते हैं, दोनों इसके लिखने का तरीका है। तो ए डैश पे डैश 2 बार करेंगे तो फिर जो पंक्ति है वो कॉलम में हो जाएगा और कॉलम जो है पंक्ति में हो जाएगा। तो ये मिल जाएगा आपको 2 3 4 1 0 3। और ये क्या है, तो इस तरह से हमने देखा कि ए के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज करने पर आपको अवयव, पहले वाला अवयव प्राप्त हो जाएगा। तो इस तरह से आप प्रूफ कर सकते हैं। क्वेश्चन पूछा जाता है कि किसी अवयव के परिवर्त का परिवर्त अवयव होता है, सिद्ध कीजिए। तो आप इस तरह से किसी भी एग्जाम्पल को लेकर के इसको प्रूफ कर सकते हैं। दूसरा हमने कहा कि अगर इसमें हम के ए का ट्रांसपोज करें, के से पहले गुणा करके फिर ट्रांसपोज करें, तो के से पहले मल्टीप्लाई करें तो के, और ये हमारा ए है 2 3 4 1 0 3। इसका ट्रांसपोज करेंगे हम, पहले इसका मल्टीप्लाई कर लें, तो मल्टीप्लाई करने पर ये हो जाएगा 2k 3k 4k 0 3k। और इसका जब ट्रांसपोज करेंगे तो पंक्ति को कॉलम में और कॉलम को पंक्ति में, तो 2k 3k 4k 0 3k यह मिल जाएगा। के सभी एलिमेंट के साथ है तो के को हम कॉमन ले लेंगे, 2 3 4 1 0 3। तो इस तरह से हमने देखा कि के ए और ए का ये ट्रांसपोज है, तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि के ए का ट्रांसपोज के ए के ट्रांसपोज के बराबर होता है। तीसरा, अगर दो अवयव हैं उसके योग का ट्रांसपोज लें, तो तीसरा हमारे पास दो मैट्रिक्स ए है हमारा 2 3 4 1 0 3 और बी मैट्रिक्स हम लोगों ने लिया है 1 0 2 1 0 2 2 1 5। इन दोनों को प्लस करें, तो प्लस करिए ए प्लस बी, तो दोनों की कोटि सेम है, पहले का 2 क्रॉस 3 का है और दूसरा भी 2 क्रॉस 3 का है, तो इसका योग संभव है। इन दोनों को हम जोड़ लेंगे, 2 3 4 1 0 3 ऐड करेंगे। और दूसरा है आपका 1 0 2 और 2 1 5। इन दोनों को प्लस करें, तो प्लस करेंगे तो ये मिल जाएगा 3 3 6 3 1 और 8। अब इसका ट्रांसपोज निकालें, ए प्लस बी का ट्रांसपोज निकालेंगे तो जो पंक्ति है वो कॉलम में हो जाएगा। तो यहीं पर हम ये कर देते हैं 3 3 6 3 1 8। इसका हमें ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को कॉलम में 3 3 6 3 1 8 यह हो जाएगा। अब हमें ये लेफ्ट हैंड साइड हो गया। अब राइट हैंड साइड में हम क्या निकालना है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो ए हमारा दिया है 2 3 4 और 1 0 3। इसका ट्रांसपोज निकालेंगे, तो अब सभी बच्चों को ट्रांसपोज निकालना आ गया है। तो इसको जब हम ज्ञात करेंगे ट्रांसपोज, तो ये हमें प्राप्त हो जाएगा 2 3 4 1 0 3। और बी आपका मैट्रिक्स है 1 0 2 2 1 5 और इसका ट्रांसपोज हमें प्राप्त हो जाएगा 1 0 2 2 1 5। अब दोनों को ऐड कर देना है, ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज। तो ये है 2 3 4
और 1 0 3 और प्लस बी का ट्रांसपोज 1 0 2 2 1 5। दोनों को ऐड कर दें। तो दोनों को जब ऐड करेंगे हम लोग तो देखते हैं यह मिल जाएगा 3 3 6 और ये मिल जाएगा आपको 3 1 8। तो यह राइट हैंड साइड यह हमें देखिए इक्वेशन नंबर 1 और इक्वेशन नंबर 2 में ए का ट्रांसपोज बी का ट्रांसपोज ये 2, तो दोनों सेम है 1 और 2। तो समीकरण 1 तथा 2 से हम कह देंगे कि लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड के बराबर है 1 तथा 2 से हम ये कह सकते हैं कि ए प्लस बी का ट्रांसपोज बराबर ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज। इस तरह से हम इसको प्रूफ कर देंगे। तीसरा है चौथा कि ए और बी का जब हम गुणा करके ट्रांसपोज निकालेंगे तब जो है बी के ट्रांसपोज और ए के ट्रांसपोज के बराबर आ जाएगा। तो सभी बच्चों को गुणा आता ही है, तो ए और बी का मल्टीप्लिकेशन करेंगे पहले हम ए बी। तो ए है आपका 2 3 4 1 0 3 और बी है 1 0 2 और 2 1 5। इसका मल्टीप्लिकेशन संभव है क्योंकि ये कितनी कोटि का है 2 क्रॉस 3 का, और दूसरा है आपका दूसरी कोठी है भी 2 क्रॉस 3 का। तो ये मल्टीप्लिकेशन ही संभव नहीं है इसमें, तो ये हम एग्ज़ाम्पल नहीं ले सकते हैं। आप एक ऐसा एग्ज़ाम्पल लीजिएगा जिसमें ये जो है सिद्ध हो पाए। तो ए और बी हम ऐसा लेंगे कि अगर पहला आपका 2 क्रॉस 3 का है तो दूसरी कोटि इस तरह से हो कि पहले का कॉलम दूसरे की पंक्ति सेम होनी चाहिए। अगर 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है तब मल्टीप्लाई संभव है। तो यहाँ ए और बी कुछ अलग तरीके से लेंगे, उसकी कोटि को ध्यान में रखते हुए। तो ए यदि हम ये लेते हैं, यदि ए यही 2 क्रॉस 3 में 2 3 4 1 0 3 ले लें, और बी हम नया मैट्रिक्स लेंगे जो 3 क्रॉस 1 या 3 क्रॉस 2 कुछ भी हो। तो 3 क्रॉस 1 का लेते हैं, तो 3 क्रॉस 1 में मिल जाएगा आपको 3 2 1। ये आपको 3 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स मिल गई, और ये हो गया 2 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 1। अब इनका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है, तो हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे। तो 2 3 4 1 0 3 और बी मिलेगा आपको 3 2 1। तो हमने बताया कि इसका इसमें करेंगे तो यह मिल जाएगा आपको 2 का 3 में करेंगे तो 6 प्लस 6 प्लस 4, और दूसरा एलिमेंट इसका फिर हम इसमें करेंगे तो ये मिलेगा 3 0 प्लस 3। तो ये आपको मिल गया 2 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स। 2 क्रॉस 1 की मिलनी चाहिए, तो ये आ जाएगा आपका, और ये 6। अब इसका हम ट्रांसपोज निकालेंगे। ए बी का ट्रांसपोज करेंगे, तो चूँकि एक ही कॉलम है इसलिए आप इस पर पूरी तरह से देख नहीं पाएंगे। कुछ हमें ऐसा लेना होगा कि ये दोनों सिद्ध हो पाए। तो इसको आप एग्जांपल कुछ इस तरह से लीजिएगा कि ये जो है आप इसको प्रूफ कर पाएँ। तो इस क्वेश्चन के माध्यम से इसको हम नहीं प्रूफ कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि इसका जब हम ट्रांसपोज लेंगे तब भी हमें यही प्राप्त हो जाएगा कि पंक्ति नहीं, इसका ट्रांसपोज निकाल लीजिए, निकल जाएगा। ए बी का ट्रांसपोज लेंगे तो जो पंक्ति है वो कॉलम में, तो ये 16 और 6 हो जाएगा। 2 क्रॉस 1 का है तो 1 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स हो जाएगी। इस तरह से कर लेंगे। अगर एक ही एलिमेंट होता तब नहीं निकाल पाते, 2 हैं तो इसका मतलब कि 2 पंक्ति 1 कॉलम है, और ये निकाल लेंगे।
अब हम बी का ट्रांसपोज निकाल के ए का ट्रांसपोज निकालेंगे तो देखेंगे कि हम यही प्राप्त कर रहे हैं। तो बी का ट्रांसपोज क्या होगा, बी का ट्रांसपोज हम निकालेंगे तो 3 2 1, और ए का ट्रांसपोज निकालेंगे जब तो 2 3 4 1 0 3। तो यहाँ हमें ये देखना है कि क्या इसका मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल है। तो ये क्वेश्चन लेते समय हम तभी वैसा क्वेश्चन कर पाएंगे जब ये मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल होगा। तो यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन अभी भी लग रहा है कि पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि पहला जो है बी, जब ट्रांसपोज ले रहे हैं तो बी का ट्रांसपोज हमें कितना मिल जा रहा है, 1 क्रॉस 3 का है, और दूसरा जो है ये आपको 3 क्रॉस 2 का है। तो पॉसिबल तो है, यहाँ पॉसिबल है, 1 क्रॉस 3 और 3 क्रॉस 2 का है, तो यहाँ पॉसिबल है। और इसको पॉसिबल है तो ये हमारा एग्जाम्पल्स करेक्ट है। अगर यहाँ ये पॉसिबल नहीं होता बी का ट्रांसपोज और ए का ट्रांसपोज का मल्टीप्लिकेशन, तो ये क्वेश्चन जो है इसको सेटिस्फाइज नहीं कर पाता। तो इसका हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा 6 और +6 + 4, और इसका जो है दूसरे में करेंगे तो यह मिल जाएगा 3 + 0 + 3। तो इस तरह से हमने ये देखा कि यह मिल गया 16 और 2। तो इस तरह से हम इसको प्रूफ कर लेंगे कि ए बी का ट्रांसपोज बराबर बी का ट्रांसपोज ए का ट्रांसपोज। तो हमेशा अगर इस तरह की कोई भी प्रॉब्लम है तो इसमें मल्टीप्लिकेशन हम ध्यान हमेशा देंगे कि यह जब 2 क्रॉस इस तरह का हो कि पहले का कॉलम और दूसरे की पंक्ति अगर सेम है तभी जो है मल्टीप्लिकेशन पॉसिबल हो पाएगा। तो हम जब भी इसका एग्जाम्पल लेंगे तो इन बातों का ध्यान रखेंगे, अदरवाइज क्वेश्चन जो है सही नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने इस एग्जाम्पल के माध्यम से इसकी प्रॉपर्टीज़ को देखा कि किसी भी आव्यूह का परिवर्त आव्यूह किस तरह से हम ज्ञात करते हैं, और इसकी प्रॉपर्टी, चारों प्रॉपर्टीज़ को जान लिया। अब अगला है हमारा सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो किसी भी आव्यूह का सममित स्कीमेटिक्स कैसे निकालेंगे, आव्यूह, सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। तो पहला है सममित आव्यूह। किसी भी आव्यूह का सममित आव्यूह निकालना है तो पहले ये हम जानेंगे कि कोई भी आव्यूह और उसका ट्रांसपोज अगर समान हो जाता है तो हम कहेंगे कि ये आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह। तो इसकी परिभाषा हम इस तरह से लिखेंगे कि एक वर्ग आव्यूह, जो आव्यूह होना चाहिए वर्ग आव्यूह होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह ए बराबर AIJ सममित कहलाता है, सममित कहलाता है यदि ए बराबर ए का ट्रांसपोज। तो ए और ए का ट्रांसपोज बराबर हैं तब हम कहेंगे कि आव्यूह क्या है, सममित आव्यूह है। इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स बोलते हैं इंग्लिश में, तो आप इसको सिमेट्रिक मैट्रिक्स लिख लीजिए। तो इसका एग्जाम्पल, कोई भी हम एग्जाम्पल लेते हैं तो इसमें आव्यूह हमारा कैसा होना चाहिए, एक वर्ग आव्यूह। तो हम मान लीजिए वर्ग आव्यूह में 3 क्रॉस 3 या 2 क्रॉस 3, 3 क्रॉस 3 का लेते हैं मैट्रिक्स, तो ये मिलेगा आपको 3 2 1 5 6 2 1 0 3, यह हो गया। अब इसका ट्रांसपोज नहीं, कुछ इस तरह से लीजिए कि ये दोनों सेम हो जाए, अपने मन से हम नहीं ले सकते हैं, तो हम एग्जाम्पल इस तरह से ले रहे हैं कि यह जो है सेम हो जाए तब जो है इसको कर पाएंगे। तो ये हो जाएगा आपका 2 और ये मिल जाएगा आपका, इसको इस तरह से लीजिए। जैसे ये हमने एग्जाम्पल ले लिया, तो इसका जब हम ट्रांसपोज निकालेंगे तो ट्रांसपोज का मतलब कि पंक्तियों को कॉलम में बदलना या कॉलम को पंक्तियों में।
जब इसको इंटरचेंज करेंगे 3x3 की मैट्रिक्स है, इंटरचेंज करेंगे तभी 3x3 की मैट्रिक्स प्राप्त होगी। तो यह देखिए √3 2 3, फिर ये दूसरा कॉलम बनाएंगे 1.5 -1 और तीसरा आपका -3 -1 1। तो हम देख रहे हैं कि ए के जो एलिमेंट है उसके ट्रांसपोज के भी वही हैं, ए और ए का ट्रांसपोज दोनों सेम है। तो यह दिया गया आव्यूह क्या है, यह तो यह विषम सममित आव्यूह तो एक ऐसा वर्ग आव्यूह जिसका ट्रांसपोज करने पर माइनस में आ जाए, तो b = -b का ट्रांसपोज, तो इसको हम कहेंगे कि यह विषम सममित आव्यूह है। एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, जिससे ये हमने एग्जाम्पल लिया है और इसका ट्रांसपोज निकाल लेंगे। तो जब वो ट्रांसपोज निकालेंगे तो पंक्ति को कॉलम में या कॉलम को पंक्ति में इंटरचेंज करेंगे और ये हमें प्राप्त हो जाएगा f - g और 0। अब इसमें पहले वाले रो से माइनस कॉमन होगा, दूसरे से अगर हम माइनस लेते हैं, पहले से माइनस लेंगे तो ये आपका हो गया 0e(f), दूसरे से माइनस लेंगे तो ये -e 0g, तो ये माइनस माइनस प्लस होगा। फिर तीसरे से अगर हम माइनस को मल्टीप्लाई करते हैं तो फिर ये माइनस हो जाएगा -f -g और 0। और ये किस तरह की मैट्रिक्स है, ट्रांसपोज और -b। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि b = अगर ये इसको फॉलो करता है कोई भी वर्ग आव्यूह इस तरह से है तो हम इसको कहेंगे कि यह विषम सममित आव्यूह है। तो इस तरह से हम लोगों ने देखा कि कोई भी आव्यूह सममित आव्यूह कहलाएगा जब किसी भी आव्यूह का ट्रांसपोज लेने पर वही आव्यूह प्राप्त होता है, तो हम कहेंगे कि यह सममित आव्यूह है। और विषम सममित आव्यूह क्या होता है कि ऐसा वर्ग आव्यूह या जो है यदि कोई वर्ग आव्यूह विषम सममित कहलाएगा यदि b = ट्रांसपोज ऑफ p माइनस के साथ होगा, तो इसको हम विषम सममित आव्यूह कहेंगे। तो इस तरह से इसको हम करेंगे। अब इससे रिलेटेड क्वेश्चन कुछ बनते हैं कि अगर कुछ दिया है आपको कि अगर कोई आव्यूह है और a के ट्रांसपोज को हम जोड़ेंगे तो यह सममित आव्यूह बनाएगा, सममित होता है। और दूसरा जब इसको माइनस करते हैं तो यह क्या होता है, विषम सममित आव्यूह होता है। आप इसको निकाल के देखेंगे तो इसको देखेंगे कि यह सममित बनाएगा जब a + a का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करेंगे तो प्रॉपर्टी से ये हो जाएगा a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और a का ट्रांसपोज प्लस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज a ही मिल जाएगा। तो इस तरह से हम ये प्राप्त कर लेंगे a + a का ट्रांसपोज के बराबर होगा। अगर a + a का ट्रांसपोज करें तो यह इसके बराबर हो गया। अतः यह क्या होगा, a + a का ट्रांसपोज यह जो है एक सममित आव्यूह है, एक सममित आव्यूह है। और माइनस में अगर a - a का ट्रांसपोज करें तो प्रॉपर्टी के आधार पर a का ट्रांसपोज माइनस a के ट्रांसपोज का ट्रांसपोज, और यह मिल जाएगा a का ट्रांसपोज माइनस a, माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये हो जाएगा a - a का ट्रांसपोज। और इस तरह से यह हम प्राप्त कर लिए कि a माइनस का ट्रांसपोज = माइनस, तो माइनस के रूप में हो गया, तो यह विषम सममित आव्यूह हो गया। अतः a - a का ट्रांसपोज यह क्या है, विषम सममित आव्यूह है। तो इसमें इस तरह से एक क्वेश्चन पूछता है कि अगर कोई भी आव्यूह दिया हुआ है और उसको आपको सिद्ध करना है या उसको रिप्रेजेंट करना है सममित और विषम सममित के रूप में, तो इससे रिलेटेड क्वेश्चन हम आगे के वीडियोज़ में देखेंगे और उसको हम वहाँ समझेंगे। धन्यवाद।